मेरे साथ फिर मैदान में। नमस्कार सभी को, बढ़ती हुई गर्मी की शुभकामनाएं। थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने लगा है और अब हमें भी अपनी कक्षाओं की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। पर इस समय कुछ विद्यार्थियों की कक्षाएं समाप्त होकर के अभी परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। इस दौर में अब हम लोग भी एक नई चीज़ अभी अपने सामने है कि जैसे ब्रिंग होता है किसी चीज़ को हम लाने के लिए, कि हम कोई चीज़ लाते हैं, ब्रिंग यानी लाना होता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्रिंग अप का मीनिंग अलग हो जाता है। ये जो होती है ये फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रिंग टू लाइट का मतलब भी अलग हो जाता है। ब्रिंग टू लाइट मतलब हो जाता है कि किसी मामले को उजागर करना। जैसे सीबीआई ब्रॉट टू द लाइट, सीबीआई ने ब्रिंग अप यहाँ होता है पालन पोषण करना। जैसे माय फादर ब्रॉट अप मी विथ ग्रेट केयर, मेरे माँ बाप ने या मेरे पिताजी ने मुझे जो है बड़े लाड़ प्यार से पाला। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप। माय फादर ब्रॉट अप मी विथ ग्रेट केयर। ठीक है, ऐसे ही ब्रिंग टू लाइट हो जाता है किसी मामले को प्रकाश में लाना। अब ब्रिंग यानी लाना होता है तो भेजने के लिए हम लोग सेंड करते हैं। आप लोग मेल वगैरह में या मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप में ही देखते हैं आप सेंड ऑप्शंस होता है। सिट, सिट यानी जो होता है, सिट यानी बैठना, सिट डाउन यानी होता है नीचे बैठ जाइए। वहीं स्टैंड अप होता है खड़े होने के लिए। ठीक है, थ्रो फेंकने के लिए, थ्रो थ्रू थ्रोन, और पकड़ने के लिए कैच, कैच कॉट कॉट। ये यूजीएच को लेकर के अभी नई लेटेस्ट स्टूडेंट की समस्या आई थी। यूजीएच जो शब्द के मिडिल में रहता है ना, ये साइलेंट रहता है हमेशा। हाँ, कभी भी जब भी रहेगा शब्द के बीच में आएगा यूजीएच तो साइलेंट है, और एंड लास्ट पर है तो इसका उच्चारण हम फा करेंगे, जैसे रफ। ठीक है, टफ, TOUGH, टफ इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रो हो गया। गेट यानी होता है पाना, और लीव यानी छोड़ना। कुछ कुछ मुझे मिला मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ। टेक पर छोड़ना, जैसे कि उसने धूम्रपान छोड़ दिया है, उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी है, ये सब छोड़ने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गिव अप। ये जो गिव अप है ना, मैंने आपको बताया था, गिव अप यूज़ करेंगे। ब्रिंग अप, गिव अप, ये तो प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं ना, ये हो जाते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में इन चीज़ों को फेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेजल वर्ब होता है वो उस शब्द से आप उसकी मीनिंग नहीं लगाएंगे, उसके पूरे फ्रेजल वर्ब का जो सेंस है उससे पूरी मीनिंग लगाएंगे, ब्रिंग अकेले से नहीं। जैसे यहाँ गिव अप यानी हो जाता है त्याग देना। देना नहीं होता है, त्याग देना। जैसे आई हैव गिवन अप ऑल द बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल द बैड हैबिट्स। तो गिव अप यानी हो जाता है अपनी पुरानी या बुरी आदतों को त्याग कर देना। मैंने सारी बुरी आदतें त्याग कर दी हैं, तो गिव अप के लिए यूज़ करते हैं। पुल यानी खींचना होता है। अब दरवाज़ों पे देखते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, कहाँ पुल, जहाँ पुश लगा है वहाँ पुल कर रहे हैं, जहाँ पुश कर रहता है वहाँ पर, जहाँ पुल करना चाहिए वहाँ पर लोग पुश करते हैं। तो जो डोर होते हैं स्लाइड वाले, वहाँ स्लाइड और ड्रैग का काम होता है। टेक यानी लेना और गिव यानी देना। कहते हैं दुनिया गिव एंड टेक के रोल में फंसी हुई है। इंक्रीज यानी बढ़ाना होता है, और डिक्रीज यानी होता है आपका कम करना। प्लीज इंक्रीज योर पावर, इंक्रीज योर स्टडी टू फेस द टफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, और डिक्रीज यानी क्या होता है? डिक्रीज यानी होता है आपका घटाना। ठीक है, ये आपको आया समझ में? तो ये वर्ड पावर अपन तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और भी इनमें जोड़ते जाइए। जैसे अभी बहुत सारे वर्ड तो बड़े प्यारे होते हैं। जैसे अभी एक शब्द है इनसाइड। इनसाइड होता है मतलब अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं हम आउटसाइड। तो आप जब भी कोई वर्ड की पढ़ाई करें ना, तो उसको इसी तरह से यूज़ करें कि एक अपोजिट वर्ड भी जरूर साथ में उसको पढ़ें कि भाई आपने कोई वर्ड की मीनिंग को सिट डाउन, उन्होंने कहा इसका अपोजिट क्या होगा? स्टैंड अप। तो आपका जो वर्ड पावर है वो डबल स्पीड से तैयार होगा, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। फेंकना
वो होता है एक एक्सरेट भी होता है फेंकना, मतलब जो बातों से फेंकते ना, एक्सरेशन होता है, मतलब खूब लंबी लंबी देना। और वहाँ पर एक झेलना भी होता है, उस झेलने को एंड्योर बोलते हैं। एंड्योर यानी झेलना, सहन करना होता है एक तरह से। ये झेलता बेचारा सहन करते करते ही झेलते रहता है। तो ये इतने वर्ड्स मुझे लग रहा है कि आज आप काफ़ी अच्छे तरीके से उनको याद कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो हैव ए गुड डे, बाय।